कभी हमारे खेल लेना कुछ लेना और नौजवान साथी थोड़े बच्चों को साइड कर दें। हमारे बीच में हमारे आदरणीय जुझारू कुलमत सिंह पंडित नीरज शर्मा आपके बीच में उपस्थित है और भाई ग्राम का बहुत तेजी से यहाँ पर स्वागत करते हैं, जिन्होंने अभी जल्द में ही हमारी पार्टी को ज्वाइन की है। ऊपर आ जाओ, हमारे समस्त गांव के सरदारी उपस्थित हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे होनहार और गायक पंडित नीरज शर्मा जी का तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार नौजवान साथी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को और आपके गांव कुरैशीपुर में विधायक नीरज शर्मा जी का जो आगमन हुआ है, ढोल लगाने से, फूल मालाओं से पूरी समस्त ग्रामवासी कुरैशीपुर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले विधायक जी का 5 मिनट में मान सम्मान। सबसे पहले समस्त ग्रामवासी की तरफ से अपने सारे विधायक नीरज शर्मा जी का पगड़ी बांधकर वहीद मास्टर जी पगड़ी बांधेंगे। वहीद मास्टर जी आवाज थोड़ी सी इसकी सही हो जाए तो पार्टी प्रयास भाई माइक की आवाज से हो जाए। भाई एक और बात करूंगा, मेरे पास खुशी के जो लफ्ज है वो रुक नहीं रहे। कहते हैं ना सब गुनाह होता है और गुनाह कोई परिवार का रूप जाता है और उस परिवार में हमारे साथ हमारे प्यारे नेता एमएलए 86 से इकराम भाई जो परिवार के साथ मिले हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है।
सरपंच आले कहाँ गए तेरे को? आला क्या भैया एक बार सभी हाथ खड़े एक बार आ जाओ बाबू। सभी ने जो मान सम्मान कर दिया है इकराम भाई जिंदाबाद, इकराम भाई जिंदाबाद, इकराम भाई जिंदाबाद। हम अपनी अपनी कुर्सियां ले लें सबसे। और मैं अब हमारे भाई जोश और प्यार जो दिखाई दे रहा है ना, हमने तो विधायक जी आपको बना दिया एमएलए और आपका बहुत ही प्यार लोगों को आपकी तरफ खींच के लेके आ रहा है। अपने आप की जनता आपसे जुड़ती जा रही है विधायक जी। अब मैं अपने बड़े भाई इकराम से रिक्वेस्ट करना बड़ा है और अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। खुशी की बात है कि हमारे बहुत ही होनहार हमारा विधायक जी और भावी डिप्टी सीएम जी मेरे आदरणीय भाई नीरज शर्मा जी, मेरे बड़े भाई इरशाद भाई, सरपंच फारूक जी, मसन भाई, बहुत ही पुराने दोस्त और अच्छे साथी हैं, मास्टर वसीम जी, वहीद जी और निसार भाई, सारे हर अपना हारून भाई, मजीद भाई और मेरे उलमाओं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं 2005 में यहाँ से जिला पार्षद रहा था और तब से आज तक आपकी सेवा में कोशिश करता हूँ, हमेशा बीच में रहता हूँ। साथियों, पीछे 1 साल से मैंने इलेक्शन भी लड़ा और आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर भी रहा। तो साथियों, बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो मैंने कांग्रेस पार्टी का और नीरज भाई का साथ देने का फैसला जो किया वो बहुत कैड़ा था मेरे लिए, क्योंकि मैंने 1 साल तक बहुत ही मुशक्कत से इलेक्शन लड़ा था। लेकिन वो जो फैसला था, ये मेरा अल्लाह जानता है कि वो फैसला आपके लिए, समाज के लिए, सारी 36 बिरादरी के लिए, NIT 86 के मुस्तकबिल के लिए वो फैसला लिया हमने। साथियों, मुझे कहने से गुरेज नहीं है इस बात से कि कमियां हर आदमी में होती हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि नीरज भाई के साथ मैंने पीछे, जब से मैं पिछले हफ्ते से टच में आया हूं, तो मैंने नीरज भाई के अंदर एक काम करने की जो ललक है अंदर से, वो देखिए। जो मेरे अंदर ललक है वो मुझे नीरज भाई में नजर आई। तो मैंने फिर ये चीज देखी कि जब वो काम करने की ललक मेरे भाई में है और मेरा भाई एक बहुत ही अच्छी पार्टी से, जो सारे देश में हमारी सुरक्षा और हमारे काम की जो चिंता रहती है राहुल गांधी जी को हमेशा, जब मेरा भाई उस पार्टी से है तो क्यों ना मैं अपने भाई की मदद करूं, क्यों ना मैं अपने भाई को आगे बढ़ाऊं। मैं दिल से बात कर रहा हूं आपसे, कोई राजनीतिक बात नहीं है। आपको सभी को पता है, मैं सभी के घर घर आया हूं कि मैंने इलेक्शन लड़ा। सच्चाई यह है कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने ये फैसला लिया। मेरे बीच में मेरा हाजी इरशाद भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं, वो बैठे हैं, उनसे मेरी बड़ी इसमें राब्ता हुई, तो हमने सबने मिलकर ये फैसला लिया। तो दोस्तों, साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपसे। देखो, हमने विधायक कई देखे। मुझे पीछे एक बहुत ही अजीब, मैं एक बहुत वाक्य बताता हूं। मेरे पास नगेंद्र बढ़ाना जी आए कि मेरी मदद कर दो इकराम भाई। मैंने कहा, यार नगेंद्र, एक बात बता मुझे
मैं कैसे कर दूं तेरी मदद? इलेक्शन की अलग बात है। पिछले 10 साल में नीरज भाई तो अपोजिशन में रहे, मैं उनका इतना दोष नहीं बताता, लेकिन आप 10 साल राज में रहे हो, आप 5 साल विधायक रहे हो, 5 साल खट्टर साहब की गोदी में बैठे हो। तो जब आप 10 साल राज में रहे हो, 10 साल में मुझे आप बता दो कि 10 साल में आपने एक ईंट लगाने का काम करा हो, तो मुझे बता दो आप ये बात, मैं आपकी मदद कर दूंगा। उस भाई पे ये बात का कोई जवाब नहीं मेरी का। और आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में नगंदर बढ़ाना ने या कोई काम नहीं किया। जब किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया, वो लायक नहीं है, तो मैंने उसको साफ शब्दों में मना कर दिया, भाई मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी और नीरज भाई के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमें मुख्यमंत्री बनवाने हैं। नीरज भाई को बहुत ही मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आपसे, आप मजबूती के साथ उस दिन 90% वोटिंग करो। मैं आपके घर में बैठ के बात कर रहा हूं, 90% आप वोटिंग करो। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, नीरज भाई के अंदर बहुत ही ललक है, मैं पहले बता चुका हूं। और कुरैशीपुर को ना आज सरकार की जरूरत है, कुरैशीपुर को आज एजुकेशन की जरूरत है, कुरैशीपुर को आज हॉस्पिटल की जरूरत है, कुरैशीपुर को आज डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि कुरैशीपुर एक हब बन चुका है। इस हब बनने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना विधायक चाहिए जिसका हम हाथ पकड़ सकते हैं, अपनी सरकार चाहिए, कांग्रेस की सरकार चाहिए, ताकि हम ये इन कामों को आगे कर सकें और आपके बच्चों के लिए एजुकेशन, स्वास्थ्य और सारी चीजें दे सकते हैं, वो नीरज भाई दे सकते हैं। अपोजिशन के एमएलए पे, नगंदर पे, इन पे कहीं पे कुछ ना धरो। मैं तुमन को जो सही बात बता रहा हूँ, इस दिल से इस पे ले लो और एक एक वोट सुबह 10 बजे तक निपटा दो काम है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और बीच में भी आते रहेंगे और आपकी सेवा में, हमेशा आपकी सेवा में था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इकराम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यूनुस भाई आए और 2 शब्द बोले। यूनुस भाई प्लीज, आपने कहा था कि 2 शब्द मेरे से बुलवाना। अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई, ये तो सबको ही पता है कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की है। और आज हमारे बीच में चौधरी नीरज शर्मा, भाई इकरामुद्दीन, हाजी इरशाद, ये बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस से आए हुए हैं। हमें नीरज शर्मा को अपने गांव से और मेहनत करनी है कि ज्यादा से ज्यादा और पास के गांव से भी जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश करें और कम से कम 90% वोट यहां से नीरज शर्मा भाई के लिए दिवाएं और इनके हाथ को मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा वोटों से इनको विजयी बना के यहां से भेजेंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद यूनुस भाई। कारी साहब जी आप आए और 2 शब्द बोले। माइक कितने कमजोर लगाया था माइक कितने कमजोर कैसे लगाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम जनाब चौधरी नीरज शर्मा जी, उनके सहयोगी भाई इकरामुद्दीन साहब, सरपंच इरशाद जी और जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, हम इन सबका पूरी बस्ती की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है, जैसा कि नीरज शर्मा को भी बात मालूम है, जिस चौधरी साहब को और भाई इकराम को भी मालूम है कि ये गांव हमेशा से पहले इनके वालिद साहब का साथ दिया, उसके बाद मुकम्मल चौधरी नीरज साहब को यहाँ से मुकम्मल जिता के भेजा। और इस वक्त की जो लड़ाई है आज की, ये तो एक तरह से चैलेंज है हम सब के लिए। अगर आज चूक हमसे हुई, फिर हमारी नस्लें भी हमको माफ नहीं करेंगी। इसलिए मेरे भाइयों,
अपनी वोट की ताकत को पहचानो। हम कहाँ रह रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं। जो लोग इस वक्त मुल्क पे काबिज हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की जंग आजादी में इनका कोई किरदार नहीं था, बल्कि जो हमारे काबिल, हमारे कांग्रेस के नेता चौधरी नेहरू जी हों और हमारे बड़ा काबिल हों, गांधी जी हों, हमारे उलमा हों, जब मुल्क की आजादी के लिए खून की मतलब ये कि जान की बाजी लगा रखी थी और अपने जिस्मों को फांसी के फंदे के लिए तैयार कर रखा था, उस वक्त ये आरएसएस और ये जो बीजेपी के लोग आज मुल्क के ठेकेदार बन रहे हैं, ये उनकी जासूसी करते थे, उनकी चापलूसी करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, आज इस बात को हमको समझना होगा। सिर्फ कुरैशीपुर की बात नहीं है। मैं तो आपसे अर्ज करता हूं, दरखास्त करता हूं, आपके जहां ताल्लुकात हैं, आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, सियासी शऊर पैदा करो। हमारे छोटे से बच्चे तक से लेकर बुजुर्ग तक ये मालूम होनी चाहिए कि सियासत में हमारा अहम हिस्सा है और सियासत इस्लाम का एक शोबा है। अपनी वोट की ताकत को पहचानो और एक एक वोट को सही जगह दो। जहां जहां हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, जहां जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। जहां हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, उन हलकों में जाकर इनको समझाएं कि आज के इस दिन को पहचानो और इसकी कीमत को समझो। अगर आज हमने गफलत की, सुस्ती की और हमने ये समझा कि हमारे इस सियासत से क्या ताल्लुक है, हमारे वोटों से क्या लेना देना है, तो मेरे भाइयों ये ऐसी गलती हो जाएगी, इसका कब जो है ना उसका मदावा नहीं मिलेगा। इसलिए आज जरूरत है कि हम होश से और अकल से, शऊर के साथ में अपनी वोट का इस्तेमाल करें। और चौधरी नीरज शर्मा जी के लिए नहीं, ये तो हमारा अपना इलेक्शन है, ये हमारा अपना इलेक्शन है। आज देख नहीं रहे हो मुल्क में क्या हो रहा है। आप सब समझदार हो, सब मोबाइल चलाते हो, मुल्क का हालात देख रहे हो। और आपको एक बात बता दूं मैं, खुश आइंदा बात है, जिस मोदी को ये बहुत हवा बनाकर पेश करते थे, आज उसकी हवा निकल चुकी है। आज उसको कोई घास गाड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मौका है, पूरी ताकत लगा दो और पूरी जान लगा दो। और हमारे कुरैशीपुर से तो अभी एक भाई कह रहे थे कि 90% नहीं, मैं तो याद करता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि 100% की 100% वोट एक ही हत्ती पे लगनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने अर्ज करी हैं आप इन पर अमल करेंगे और पूरी कोशिश के साथ चौधरी नीरज के साथ देंगे। और जहां जहां भी हमारे कांग्रेस के नेता खड़े हैं, उनका हम सब अपने रिश्तेदारों से कह करके, अपना असर रसूख को इस्तेमाल करके, उनके भी जहां भी वहां हत्ती पे मोहर लगाने की कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। धन्यवाद काजी साहब। अब मैं हमारे बाबूजी के भांजे साहब भाई और विधायक जी के बड़े भाई, मैं आशीर्वाद दो जी ना, वैसे तो खूब बोलो, माइक पे बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई हम पहले बात करनी तो आवे ना है, पर एक बात जाने हैं कि वोट एक चुन के बाद इन काम छोड़ के अपनी जिम्मेदारी समझ के, नीरज शर्मा मत समझो, कांग्रेस समझो मत समझो, अपनी जिम्मेदारी समझो। अपनी जिम्मेदारी तो एक वोट कांग्रेस हाथ में गिरनी चाहिए। और बाद छुट्टी कर लो, एक दिन की 5 साल में आवे, एक दिन की धाड़ी कुछ ना हो रहा। बस हमारी ठीक है भाई। और बाकी बात जो कारी साहब ने सब बता दी तुमको, सब समझदार आदमी हो तुम। कारी साहब ने जमीन से लेकर आसमान तक की बात बताई तुमको, अगर समझदार होंगे तो। अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखो मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग और यहाँ विराजमान मंच पे सभी मौजूदा हमारे माननीय विधायक जी नीरज शर्मा और भाई इकराम हाजी इरशाद, यहाँ पे ये बस्ती आप सभी का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करती है। थोड़ी देर पहले जैसा कि अभी हमारे कारी साहब ने सब कुछ बता दिया है, ज्यादा बताने को छोड़ा नहीं है। बस इतना ही बोलूंगा मैं भी कि इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और ये पूरा गांव मेहनत करेगा। जैसा कारी साहब बताए, ये इलेक्शन पंडित नीरज शर्मा का नहीं है, ये इलेक्शन पूरे गांव कुरैशीपुर का है। यहाँ से
यहाँ से एक एक वोट को कांग्रेस पार्टी पे डालकर भाई नीरज शर्मा को भारी मतों से यहाँ से कुरेशी से विजय बना के भेजेंगे। एक चीज का ख्याल रखना है हमें भाइयों साथियों, जेब कतरों से सावधान रहना है, क्योंकि हमें अपनी वोट को बिगाड़ना नहीं है। हमारे भाई भी इलेक्शन में है, काफी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हैं। जो उम्मीदवार हमें निकलता दिखाई दे रहा है उसका साथ देना है। अगर हमने उसका साथ तन मन धन से दिया तो इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में तुम्हारे कुरैशीपुर के अंदर एक एक गली ऐसे चमक जाएगी जैसे हमारे स्वर्गीय पंडित जी के सामने चमकी थी। इसलिए मैं चाहूंगा हर एक इंसान चुन चुन के एक एक वोट को कांग्रेस पे डाले, और मेरी जो नौजवान शक्ति है यहाँ पे खड़ी है और जो यहाँ पे नहीं है, सभी मिलजुल के एक एक वोट को घर घर पहुंचाए, और घर घर पहुंचा के सुबह टाइम से अपने मॉर्निंग में स्कूल में पहुंचाकर वोट को कांग्रेस पे डलवाए, कह के एक एक वोट को। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे आसपास के माहौल में जितने लोग रहते हैं उनसे भी आप रूबरू करें, उनको समझाएं और उनको कांग्रेस की तरफ मुतवज्जह करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी स्टेट में आ रही है। ये 100% है। हरियाणा में कांग्रेस एक तरफ आ रही है, लहर पूरी, जैसे मोदी लहर चली थी, कांग्रेस लहर चल रही इस तरीके से। और अगर हम यहाँ से अपने विधायक जी को जिता के भेजेंगे तो हमारे विधायक जी डिप्टी सीएम बन के आएंगे वहां से। धन्यवाद। ये हमारे संजय कॉलोनी से मजीद जी, वैसे समय का बहुत अभाव है, शॉर्टकट में 2 शब्द बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आदर और सम्मान के योग मेरे स्टेज पर बैठे हुए महान हस्ती शिवचंद जी के लड़के नीरज शर्मा जी, इकराम जी, और जितने भी हमारे भाई हसन जी हैं, शाहबुद्दीन हाजी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और भाई मैं तो यही कहता हूं सारे भाइयों को, जितना भी तुम्हारे से हो सके नीरज शर्मा को वोट देकर इसको जिताएं, और पूरा 100% भी वोट देकर इनको आगे लाएं। कांग्रेस हमारा पूरा साथ देगी और साथ देती रही है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अब मैं सरपंच खली साहब से भी 2 शब्द बोलूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम सबके लिए। देखो भाइयों, हमारे बीच एक बहुत ही होनहार नेता हमारे गांव कुरैशीपुर में नीरज भाई आए हुए हैं, और हम अपने पूरे गांव वासी की तरफ से हम आश्वासन देते हैं नीरज भाई को कि हमारी तरफ से आपकी जीत है। आज जीत घोषित करके आपको भेज रहे हैं। रही बात ये कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, और सबसे पहले तो मैं अपने गांववासी को यही बोलता हूं कि हमारी वोट कांग्रेस के अलावा कहीं भी नहीं लगती। सिर्फ हमारे कांग्रेस में ही वोट की गिनती होती है और कहीं भी गिनती हमारी नहीं होती। मैं सारे गांववासी से यही कहता हूं, अपने सोच समझ के एक एक वोट, ये नहीं हमने भीड़ दिखाकर और वोट डालने नहीं गई, नहीं, हमने एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट अपने छुट्टी करके भी एक एक वोट हमने कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है, और मेहनत करनी है पूरे तहदिल से। और हम आज नीरज भाई को आश्वासन देकर अपने कुरैशीपुर गांव से आज जीत को घोषित करके भेज रहे हैं। धन्यवाद। सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मंच पर बैठे हमारे आदरणीय विधायक जी नीरज शर्मा, भाई इकराम खान, भाई हसन, भाई आंसू, जितने भी सम्माननीय योग्य हैं, सभी बुजुर्गों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी कुरैशीपुर के युवा साथी मेरे सम्माननीय बुजुर्ग आए हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं ये कह रहा हूं भाइयों, कांग्रेस पार्टी हमारे बुजुर्गों और हमारे दिलों से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारा वोट कभी भी कांग्रेस के सिवा कहीं नहीं गया, और मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को आप ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं,
और कांग्रेस को पूरे देश में लाएं, कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए लाएं, कांग्रेस को बेरोजगारी के लिए लाएं, कांग्रेस को जीएसटी के लिए, कांग्रेस को बेरोजगारी, जीएसटी और किसान आंदोलन हुआ है जो भी किसानों के लिए लाएं। भाई कांग्रेस को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। भाई मैं अब आपसे सभी से ये बोलूंगा कि समय का बहुत अभाव है। विधायक जी 6 बजे से प्रोग्राम है, विधायक जी आप आए और अपने दोस्तों। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम। देखो आज बहुत खुशी का दिन है, आप सब लोग आए, आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज हमारे बीच में हमारे वर्तमान और आने वाले हमारे भाई नीरज शर्मा जी विधायक के रूप में आपके पास आए हैं। इंशाअल्लाह आप सबसे उम्मीद है कि इनको भारी से भारी मत देकर एमएलए बनाने के साथ साथ ऊपर वाले ने चाहा तो मंत्री भी इनको बना ही जाएगा। मैं इनका अपने बड़े छोटे भाई नीरज शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, यहाँ आपके बीच में आए हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के दरखास्त है इनका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करें तालियों के साथ। और मेरे छोटे भाई इकराम साहब हैं, आपको पता है बहुत, मैं दबी जुबान में कहूँ तो देखो बिजली के तो काम यानी मंत्री जैसे काम करें बिजली के, इनका भी आप स्वागत करें तालियों के साथ। और ज़्यादा समय ना लेता हुआ आने वाली 5 तारीख को हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और एक एक आदमी, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चा नीरज शर्मा बन के मेहनत करें। और मैं आमंत्रित करूँगा विधायक नीरज शर्मा जी को आए और अपने दोस्त। सलाम वालेकुम, नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी साथियों का नमस्कार। इस साल वैसा नाम न ले रहा मैं कायदा भी एक कभी छूटो मौसम ऐसा नाराजगी हो जाएगी। अब यानी शेर आ रहा हूँ ऊपर यहाँ तक के नाम पर बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इकराम भाई ने जो फैसला लिया, मैं, मेरी पार्टी, मेरा परिवार, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। और साथियों मैं एक बात बता दूं, आप कुरैशीपुर को तो मैं सत्तावाड़ा एमएलए बनते के संग सबसे पहले सड़क बना के दिया। 19 में था, चाहे वो कम पैसा मिला, टूटा फूटा जितना मिला वो सब चाचा कह रहा हो तो पानी में तो निकाल के ले जा रहे हैं तो बनकर बना दियो। चाचा बाबा तोप चला गो और ये देखो मन भैया बैठो या के लत्ता ने ना पड़वाऊंगा, चाचा तू तो कहूँ तेरे भी ना पड़वाऊंगा। अभी काले खान तुम्हारे यहाँ तो आके बसो, जब हम थे एक सीधे जब तैयार आना हो ये सब ऐसे चेहरा बैठे। चलो फारूक ऐसा तो पुराने हैं, खल्ली भाई है, अरसद है, अमजद है, पर यूं तो ऐसे चेहरा बैठे जिनमें से किसी के कपड़े नहीं फड़वाऊंगा मैं, ये एतबार रखना। और चाह तो मैंने सरकार में भी था कि यहाँ टॉय सिटी बन जाए, इस सरकार ने नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। आज रोजगार से बड़ी कोई चीज नहीं है। एक तोहफा बाबा दे गए, शिक्षा का, खेड़ी का कॉलेज, और उस कॉलेज की बदौलत लड़का को तो वो पता हो ना, जो लड़की पढ़ने जा रही है ना, वो दिन में एक बार बाबा को नाम जरूर ले कि कम से कम उपला पाथरे से बच गई। क्योंकि जब लड़की ग्रेजुएट होगी, बीए होगी, एमए होगी, पीएचडी होगी, थम ना दे रहे फिर गांवन में उन्हें। थम भी चाहोगे लड़का ऐसा मिले जो शहरन में हो, हमारी बच्ची को सुख सुविधा हो। बगल में 8 एकड़ जमीन है, वहां पर भी हेल्थ की कोई चीज ला के आऊंगा। और तकरीबन ये 50 एकड़ का झंक है। मेरा टॉय इंडस्ट्री के लोगों को लेके भी मैं यहाँ आया था, उन सब का मन भी है
और खिलौना उद्योग में सबसे बड़ी बात यह है पोल्यूशन नहीं है और रोजगार बहुत ज्यादा है, क्योंकि खिलौना उद्योग में बारीक काम ज्यादा है। तो आदमी तो फैक्ट्रियों में काम करेंगे ही करेंगे, और जिस दिन टॉय इंडस्ट्री यहाँ लग गई, टॉय सिटी यहाँ बस गई, जो घर में मेरी बहन बेटियां बैठी है ना खाली टाइम पे, उन पे भी 1-1, 2-2 घंटा का जॉब वर्क होएगा। कोई आपके भरोसे ना बैठेगा, हर घर में कुछ ना कुछ रोजगार आएगा, ऐसा मेरा सपना है। और कांग्रेस के राज में ये सपने पूरे हो सकते हैं। इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने 10 साल में कुछ नहीं किया। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है 18 से 60 साल की हर महिला को 2000 रुपये महीना दिया जाएगा, पेंशन 6000 होगी और 6000 यूना प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी बीजेपी की तरह कटी पटी सबकी मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, सिलेंडर 500 का है। जैसे पहले हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लॉट दिए गरीबों के, ऐसे ही प्लॉट दिए जाएंगे। और आप सबकी रिश्तेदारी राजस्थान में, जिसकी राजस्थान में रिश्तेदारी है हाथ खड़े करके बताओ। और जिनकी रिश्तेदारी है फोन करके तस्दीक कर लियो, मैं झूठ बोल रहा हूं। कांग्रेस के राज में 25 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री था, चाहे देश में करो चाहे विदेश में करो। वो स्कीम हुड्डा साहब यहाँ लाएंगे। और भैया 2 लाख नौकरी की घोषणा करिए। इन्होंने तो मेरी वीडियो चला दी उल्टी सीधी 50 वोट पे। अरे मैं करूं 50 वोट पे क्यों, 10 वोट पे एक नौकरी होनी चाहिए, हर आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो कांग्रेस के टाइम में 2 लाख नौकरियां बटेंगी, वो नौकरियां बीजेपी की तरह नहीं होंगी। पर्चा लीक हो गए, भर्ती कार्यालय में पैसा पकड़े गए, या गुजरात से ला के भर्ती हो गई। कांग्रेस के टाइम में जो भर्ती होगी वो कुरैशीपुर के लोगों की होगी, वो NIT 86 के लोगों की होगी, वो फरीदाबाद के लोगों की होगी, वो हरियाणा के लोगों की होगी। और एक फैसला और आप कर दो, ये भर्ती ज्यादा चिल्ला रहे हो, गुजरात के आदमी भर्ती होने चाहिए कि हरियाणा के होने चाहिए? गुजरात के तो ना चाहिए। और भैया कह रहे हो हमारे छठघाट की बात, कौन से भैया कह रहे हो? मेरे शरीर तुम यहाँ भी कह रहे छठघाट की बात कौन कर रहे हो? अब तुम आ जाओ फ्रंट में, तुम्हारे मतलब की बात नहीं कहेगा उड्डा। और बार बार मेरा भैया कह रहे हो एक दिन की छुट्टी कर ली हो। भैया बोटन वाले दिन छुट्टी करने की जरूरत ना, छुट्टी है परवा छुट्टी वाले दिन कोई घूमने मत चले जाइए बस। हर फैक्ट्री हर जगह की छुट्टी रहती है। हुड्डा साहब ने एक घोषणा तो ये करी है कि प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा प्रवासियों के हितों की रक्षा के लिए। और दूसरा, अब की बार जो आप छठ मैया का त्योहार मनाएंगे, हुड्डा साहब ने सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है, पर ये समझ लेना प्रवासी MLA एक ही है। छठ घाट की छुट्टी जब भी डिक्लेयर होगी जब तुम्हारा वकील चंडीगढ़ बैठा होगा, और नीरज शर्मा के अलावा आप लोगों का वकील कोई नहीं है। जय